वासुदेवाय। हरि ये परमात्मा ने प्रेम क्लेश नाशाय। गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरार। हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र जोड़ दो भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी एवं मधुर वाणी में। इन दिनों हम लोग बड़ी एकाग्रता और गंभीरता पूर्वक श्रवण कर रहे गए। गीता में विस्तार पूर्वक बताई गई कामनाएं क्या, क्यों, कैसे। आप सबके लिए जो कल्याणकामी सज्जन कहलाती है, कल्याणकामिनी मेरी देवियां कहलाती है, बड़ा जरूरी विषय है जो आप लोगों ने अपनी फरमाइश से चलाया हुआ है। मानव और उसकी कामनाएं, उसकी ख्वाहिशात, उसकी डिजायर्स, उसकी वांट्स, उसकी नेसेसिटीज एंड लग्जरीज। आइए फिर से विचार करें। भगवान जी का उपदेश जो महाराज जी ने अवतार लेके दिया, अर्जुन का बहाना बना के आने वाली धार्मिक जनता की मांग को पूरा किया। सार रूप में यदि आप एकांत में बैठ के विचार करें तो महाराज जी का इतना ही उपदेश है, संसार में रहो लेकिन बेलाग होकर। और दृष्टांत देते हुए प्रभु ने कहा, जैसे कमल का पत्ता कीचड़ और जल में रहता है, बेलाग है, इनडिफरेंट है, इंटायरली आउट ऑफ इट है। भाई इतनी बात कहकर भगवान जी आगे फिर इसकी साधन बताते हैं। ये बात संभव कैसी हो? बात तो ठीक है, हम लोगों ने विचार किया मेरी देवियों, थोड़ी देर एकाग्र रहना। केवल दो ही तो तत्व है इस जहान में। बोलो नहीं देवियों, बड़ी 24 घंटे बाद एक बार मौका मिलता है आपको। जहान और भगवान, यानी सृष्टि और सृष्टिकर्ता, यानी प्रकृति और भगवान, केवल दो तत्व। मोटे तौर पर देखा जाए तो सृष्टि जड़ है। जड़ का मतलब होता है जो अपने आप में कुछ ना अपने आप को जाने और ना अपने आप में कुछ कार्य कर सके। उसको हमारा वैदिक धर्म, गीता धर्म, हिंदू धर्म पुकार के कहता है ये जड़ पदार्थ है। ना अपने आप में कर सके और ना अपने आप को जाने, उसको मेरे शरीरों में देवियों हम जड़ कहती हैं। और जो अपने आप में सब कुछ कर सके और दूसरे को भी जना सके, उसको हम चेतन कहते हैं। भाई ये दो ही तत्व, जड़ और चेतन, इस प्रकृति में काम कर रहे हैं। जड़ बिल्कुल आश्रित है चेतन के। चेतन को हम भगवान कहते हैं। चेतन 2, 4, 5, 6 नहीं होते, चेतन एक होता है। चेतन एक होता है। कोई आप में से बताएगा क्यों? इसकी दलील आप क्या देंगे? लगाया करो बुद्धि, जब आपको मौका मिलता है तो रगड़ो अपनी बुद्धि को। चेतन एक होता है, इसकी हमारे पास आर्गुमेंट क्या है? शाबाश, बहुत अच्छे। चेतन अनेक नहीं होते, आपने भगवान कहते चेतन एक होता, क्यों? उसके चुके अविभाज्य अर्थात उसके टुकड़े नहीं हो सकते। शाबाश, बहुत अच्छी बातें कर रहे हो। लो आप भगवान की बात सुनो, बिल्कुल जो कुछ आपने कहा बिल्कुल ठीक है। चेतन को अनिवार्य रूप से सर्वव्यापी होना चाहिए। देखो कमाल की बात महाराज जी की। भगवान कह रहे हम सब गीता जी के बहुत ज्यादा ज्ञान को नहीं, सार रूप में तो जान जाए ना, नॉट इन डिटेल बट इन ब्रीफ, ताकि हम तो अपने जीवन के दिन आराम से काट ले। चेतन एक होता है, क्यों? चेतन को सर्वव्यापी होना चाहिए। चेतन मस्ट बी ओमनी प्रेजेंट। चेतन शुड नॉट बी लोकल।
जो चीज लोकल होती है, स्थानीय होती है, वो मर जाती है, उसमें परिवर्तन आ जाता है। और जो चीज सर्वव्यापी होगी वो उसको नाश करने में दूसरा सर्वव्यापी एक होता है, सर्वव्यापी दो नहीं होते। दूसरा आदमी अगर हम कोई जिद करते हैं कि नहीं सर्वव्यापी दो है, प्रकृति सर्वव्यापी है, नहीं, सर्वव्यापी जब भगवान सर्वव्यापी है तो बाकी जगह कहां रही दूसरे को आने के लिए? इतराज करने वाले का मुंह बंद हो जाएगा। अगर हम दो सर्वव्यापी मानते हैं तो एक सर्वव्यापी तो कहां अकोमोडेशन कहां है? वेयर दी अदर तत्व विल अकोमोडेट हिमसेल्फ? असंभव। तो सर्वव्यापी एक, दूसरी वस्तु हो नहीं सकती, जगह को नहीं, भगवान अपने आप को फैलाए हुए है, इसलिए वो चेतन एक होता है, उसे लाजमी तौर पर सर्वव्यापी होना चाहिए है। शाबाश। और सर्वव्यापी ही असलियत होती है, रियलिटी। क्यों? वो सदा रहती है, बाकी चीजें सर्वव्यापी नहीं है, लोकल है, स्थानीय है, लिमिटेड है, परिच्छिन्न है, अच्छा ससीम है, विद इन लिमिट है। जो चीज सर्वव्यापी नहीं होगी उसकी लिमिट जरूर होगी, वो देश काल पात्र में होगा, टाइम स्पेस एंड कॉज। तो जो चीज टाइम स्पेस काज यानी देश काल पात्र में है उसका परिवर्तन होता है, और एक दिन परिवर्तित होते होते उसका नाश हो जाएगा। आज परिवर्तन कुछ, कल परिवर्तन कुछ, परिवर्तन हो रहा है, मतलब जिन तत्वों से वो चीज बनी है उन्हीं तत्वों में जा रही है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में एक राष्ट्रभाषा में बहुत अच्छा शब्द है, रूपांतर। उसका क्या हो जाता है? रूपांतर हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। कोई चीज दुनिया में डिस्ट्रॉय नहीं हो रही मेरे सजनों, ओ मेरे देवियों, किसी चीज का भट्ठा नहीं बैठ रहा, तो क्या हो रहा है? रूपांतर हो रहा है। रूपांतर अगर और रूप में, जिस रूप से वो आई है उसी रूप में, रूप जमा अंतर, अपने असली रूप में जा रही है, तो इकट्ठा हम बोलेंगे रूपांतर। अपने रियल तत्व में हर चीज जा रही है। मेरे कहने पर साइंस फिजिक्स का ये चैप्टर पढ़िए, नथिंग इज लॉस्ट व्हेन द कैंडल बर्न्स। कुछ नहीं बिगड़ता जबकि मोमबत्ती जल जाती है, कुछ नहीं बिगड़ता। मोमबत्ती तो गई नहीं, मोमबत्ती अपने तत्वों में समा गई, उसमें जो जो गैसेस थी वो अपनी गैसेस में समा गई। असल तो मोमबत्ती गैस का नाम है ना। लकड़ी जल गई तो क्या बिगड़ा? लकड़ी अपने तत्वों में चली गई। तो लकड़ी जो ठोस रूप में, सॉलिड रूप में दिखाई देती थी, वो सॉलिड उसका जा करके जिससे वो लकड़ी बनी थी अपने उस एलिमेंट्स में चली गई, एलिमेंट। इसलिए ये साइंस का ये बार बार पढ़ने योग्य है। जब आप नाश्ता कर ले और आपके पास टाइम भी हो, कोई चिंता ना हो, तो फिजिक्स का चैप्टर लाइए, खोलिए, नथिंग इज लॉस्ट व्हेन द कैंडल बर्न्स। कुछ नहीं बिगड़ता प्रकृति का जब कोई चीज चली जाती है। चल जाके कहां जाएगी? जिससे वो आई है अपने तत्वों में समा जाएगी। आई चीज कहां से? पांच तत्वों से, तो वो चीज वापस चली जाती है। तो फिर इस संसार में असलियत क्या है? केवल भगवान। बड़े गौर से सुनना अपने धर्म की बातें, अपने धर्म ही में बताता है धर्म का काम क्या है। अब मैं आपको बताऊं, भगवान जी ने उपदेश दिया जिसको हम गीता जी कहते हैं। इस गीता का मतलब क्या? कैसे खुशी से जिया जाए, और ये अनिवार्य है कैसे खुशी से शरीर को छोड़ा जाए। इन दो बातों में मेरे भगवान ने कितने विस्तार से दलीलें देके, विचार दे करके, दृष्टांत दे करके आपको समझाया है। गीता का उपदेश क्या है? आपने जन्म लिया, हाँ, खुशी से कैसे काटोगे? ये आपको कौन बताए? जिसने हमें जन्म दिया है। कौन? भगवान। जिन माँ बाप ने हमें पैदा किया था, वो मेरे सजनों, मेरी देवियों, उन्होंने क्या क्या नहीं हमारे लिए किया। माँ ने क्या क्या कुर्बानी नहीं की, और पिताजी ने क्या क्या कुर्बानी नहीं की। शाबाश। चूंकि उन्होंने जन्म दिया है, इस तरह परम पिता ने सृष्टि बनाई, सृष्टि का हमें एक अंश है। अब हमने रहना है कब तक जितनी आयु हमें मिली है, तो उस आयु में सुख से कैसे रहे, ये कोई नहीं बता सकता, केवल भगवान है। गौर से एक एक खरी बात अपनी गीता की सुन लो। क्यों हम रो रहे हैं, चिंता में है? भगवान को बड़ा भारी इल्जाम आएगा। क्या भगवान? ओ मेरे भगवान, रोने के लिए आपने भेजा है मुझे? क्या मैं रो रो के जिंदगी के दिन काटूं? आकाशवाणी होती है, नहीं, कदापि नहीं, नहीं, कदापि नहीं। हाँ, मालिक ने मैं रोने के लिए नहीं भेजा, तो फिर खुशी से कैसे दिन काटे? जैसे भगवान ने उपदेश दिया। एक ही जवाब मेरे भगवान का है, जो है मेरी तालीम पर कारबान।
सुन लो मेरे देवियों, आप रो 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 के मर गई हो। आपके लिए कभी को शर्म नहीं आई ये लिखते हुए, ये आपकी कहानी बताते हुए, आपकी परिभाषा करते हुए। नारी की परिभाषा क्या है? अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, तुम अबला हो, सबला नहीं। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। हाय गाय गाय गाय। सारे देश में ये पंक्ति बड़ी पॉपुलर हो चुकी है। आंचल में दूध और आंखों में पानी। तो क्या सचमुच भगवान ने हमें रोने पिटने के लिए भेजा है? बड़ी भारी आपत्ति भगवान पर आती। क्यों पैदा किया मालिक ने आप हमें? रोने के लिए, पिटने के लिए नहीं। आपकी गीता शुरू यहां से होती है, न जीते की शादी न हारे का शोक। नहीं, और भी भगवान बढ़े हैं और ये कहा है, तू आंखों बातों के आकल न हो दिल मलू, न कर उनका गम जिनका गम मैं। भगवान कहते हैं गम तूने बनाया, मैंने गम नहीं बनाया। मैंने बेचैनी बेकरारी नहीं बनाई, भगवान ने बेचैनी बेकरारी नहीं बनाई। भगवान ने दुख नहीं बनाया, नहीं। तो हम सारे दुखी क्यों है? एक जवाब भगवान के पास, भगवान के उपदेश को अपने जीवन में ढालते क्यों नहीं? भगवान ने उपदेश दिया क्यों? उपदेश का मतलब क्या होता है? आप में से कोई, उपदेश का मतलब क्या होता है? शाबाश, फिर सोचिए। कोई नहीं, हम किसी को नहीं, किसी महात्मा या संत या किसी गुरुदेव को हम लेते। हम कहते हैं भगवान ने उपदेश क्यों दिया? भगवान ने उपदेश कल्याण के लिए दिया। कल्याण का अर्थ तुम्हारा चाचा समझेगा कि दुख की जड़ें काटने के लिए। इससे और बारीकी में जाइए। भगवान ने उपदेश दिया, उचित क्या मेरे बेटे, उचित क्या है, अनुचित क्या। अगर आपको पता नहीं होता तो फिर जो मैं आपको बताता हूं महाराज जी की बात हमेशा के लिए मन में बिठा लो। उचित अनुचित में टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रॉपर और इम्प्रॉपर। जहान में कोई भी आपको ऐसा उपदेश नहीं दे सका सिवाय भगवान, मैं सच्चाई से कह रहा हूं, सिवाय भगवान कृष्ण के। What is proper and what is improper so far intellect is concerned, mind is concerned and physical body is concerned. तीन ही तो उपकरण या तीन ही इक्विपमेंट हम लेके आए हैं। बुद्धि, नीचे उतरो मन, और बाहर आ जाओ तन। बुद्धि, मन और तन हम तीन लेके आए हैं। बुद्धि के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित। बुद्धि काम है इरादा, क्या इरादा करे क्या ना करे। नीचे उतरो मन, मन का काम है विचार करना, क्या विचार करे क्या ना विचार करे। बाहर निकल आओ तन, तन का काम है करना ना करना, क्या करे क्या ना करे। क्या मतलब? क्या काम करे किसे इसे पछताना ना पड़े। शाबाश। क्या काम करे कि इसे पछताना ना पड़े। ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं ऐसा इरादा करूं, मैं ऐसे विचार करूं, मैं ऐसे कर्म करूं कि मुझे बाद में खून के आंसू ना बहाने पड़े। ये कोई बड़ा भारी तजर्बाकार बता सकता है। हमारे माँ बाप भोले भाले क्या बताएंगे। वो काम तो था स्कूलों का, कॉलेजों का, यूनिवर्सिटी का, लेकिन वो इस की गहराइयों में जाते ही नहीं। वो तो आपको वो शिक्षा दे रहे हैं जिससे कि आप 5,000 10,000 रुपया कमा सकें, रोटी कपड़ा और मकान खुला ले सके। लेकिन क्या आज हमें आजादन तौर पर बैठ के सोचना होगा, क्या रोटी कपड़ा मकान से हमें पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा? हम जीवन के 4 दिन आराम से काटेंगे। मैं आपसे कहूंगा, जब भी आपको फुर्सत घड़ियां मिली करें या रात को नींद नहीं आती, मेरे चौकड़ी लगा लिया करें और इन्हीं बात पर सोचा करे। गाल पे हाथ रख लिया, ये अपनी ये और गंभीर मुद्रा यानी मनन मुद्रा में बैठ गए, चिंतन मुद्रा में बैठ गए कि भगवान ने पैदा किया रोने के लिए नहीं पैदा किया। और 4 दिन के बाद हमने शरीर छोड़ जाना है तो क्या करे? पूरा जवाब आपको भगवान ने गीता में दिया। गीता में है यही। पता नहीं आपने क्या सोच रखा है। कई बदकिस्मतों ने गीता का मतलब ही कुछ और से ले रखा है। बेटी नहीं, बड़ी बदकिस्मती लोगों की या आजकल मेरे हिंदुओं की जो गीता के अर्थ और कुछ बनाई, अपनी ओर से धारणा बनाई बैठे, अपनी ओर से मान्यता बना ली। ये उनकी ब्लंडर है, भयानक भूल है। गीता में सार रूप में आपके भगवान ने, आपके कृष्ण ने, आपको दुनिया बनाने वाले नारायण ने, सर्वशक्तिमान ने ये बताया कि मैंने दुनिया में तुम्हें 4 कुछ दिनों के लिए भेजा है। खुशी से इस तरीके से दिन काटो और वो दिन आएगा तुम्हें छोड़ के जाना पड़ेगा। खुशी खुशी इस तरह इस शरीर को छोड़ देना। बस इन्हीं 2 बातों में सारी गीता जी। खुशी से जीना, खुशी से शरीर छोड़ना। ये खुशी से मैं जी रहा हूं और एक दिन आएगा, ये इंटरनल पीरियड, ये मेरे 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल, ये मेरे 60 साल, ये मेरा आखिरी दिन आ गया। तो ये इन बिटवीन
बिटवीन बर्थ एंड बिटवीन डेथ, ये इन बिटवीन। तो ये जो मेरा हमारा आखिरी दिन आएगा, खुशी से कैसे छोड़ दे? तो गीता बताती, मैंने कई बार आपको कहा, हाउ टू लिव हैप्पीली, हाउ टू लीव हैप्पीली, टू लिव हैप्पीली, टू लीव हैप्पीली। समझो, हिंदुस्तान के हिंदू घराने में, हिंदू आस्तिक घराने में उत्पन्न हुए मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, हमें गौरव है कि हम एक आस्तिक हिंदू घराने में, हमें बड़ा भारी गौरव है। जिस हिंदू घराने के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर गीता है, भगवान ने आपको यही उपदेश दिया है। मेरे जैसे लट्टू हो गया सबको छोड़ छुड़ा कर कहते, इसी कारण से कि अगर ये दो बातें नहीं, आपके पास सब कुछ है पर आपको ना खुशी से जीना आता है ना खुशी से मरना आता है, बाकी बातों का फायदा कुछ नहीं। हमने पढ़ाई की इन्हीं दो बातों के लिए, कोई इतराज करेंगे बैठे हो आपके अंदर। हम कमाई करते हैं इन्हीं के लिए, बाखुशी जीना, और वो अनिवार्य है। एक दिन शरीर छोड़ना है तो क्यों ना बाखुशी छोड़ा जाए। हमने शादी की, हमने बच्चे बनाए, हमने मकान बनाए, हम जो कुछ भी ले रहे हैं भविष्य में लेंगे केवल खुशी से जीने के लिए। लेकिन क्या खुशी से जी रहे हैं? नहीं, दिन ब दिन दुख हमारे बढ़ते जा रहे हैं। भगवान की ओर से जवाब लो, क्या हम लोग मन मानी कर रहे हैं, कृष्ण मानी नहीं कर रहे। ये हमारी ब्लंडर है, हम रियलाइज करें और अब मेरे जैसों से जान ले लें, जानकारी कर लें कैसे कृष्ण मानी करनी चाहिए। बस ऐसे स्थानों पे आपका आना, 16 आने सफल, बिल्कुल सफल हो गए। मेरी भगवती नारी जाति खास करके रो रही है और नहीं वास चलता तो आत्महत्या कर लेती है। आप देख रहे हैं हैरानगी से कितनी आत्महत्याएं आपकी नारी जाति की ओर से दिन प्रतिदिन होती जा रही है। नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 भारत। नारी की आत्महत्या बहुत ज्यादा है क्योंकि आप में सहनशीलता भगवान ने जन्म से ही कम दी है। तन भी नरम और मन भी नरम। मन मजबूत कब होता है? जब ज्यादा से ज्यादा सहन कर सके। नर नारियों की दोनों की इन हालात में सहनशीलता कम होती जा रही है। कोई मुझे बताएगा सहनशीलता क्यों कम हो रही है? पावर ऑफ फॉरबियरेंस, पावर ऑफ टॉलरेंस क्यों कम हो रही है? कोई पत्ते की बात बताएगा? आपका अपना तजुर्बा क्या कहता है? क्यों हमारे सहनशीलता, और जिस जहान में कभी कुछ होने, कभी कुछ होने, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी मान, कभी अपमान, कभी आपका सहयोग, कभी वियोग, कभी अनुकूलता, कभी प्रतिकूलता, आप ही अंदाजा लगाइए जिस जहान में ये बात बात में ये हो रहा है, कितनी सहनशीलता चाहिए। जिस हिंदुस्तान के अंदर ये कहावत इस कोने से उस कोने तक प्रसिद्ध है, सब दिन होत ना, तो जब एक समान सारे दिन नहीं तो आप कैसे उल्टे दिनों में कैसे रहोगे? अनुकूल दिनों में रहना तो हमारे मुताबिक ठीक है, लेकिन जो प्रतिकूल दिन आएंगे, प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी, हमारी अपनी पत्नी, हमारा अपना शरीर, हमारा अपना बेटा हमारे अनुकूल नहीं रहता, कैसे दिन काटोगे? आपकी नौकरी, आपका बॉस, आपका इमीडिएट सुपरिटेंडेंट आपके अनुकूल नहीं रहता, देन हाउ इज इट पॉसिबल टू पास योर डेज हैप्पीली, पीसफुली एंड ग्लैडली? सोचा कभी आपने? मेरे बेटे शाबाश, मेरी बच्ची शाबाश, संसार को हमने ज्यादा महत्ता दे रखी है। नहीं, मेरे पुत्र नहीं हो, मेरे बेटे मेरे से फूल ले ले, सुगंधी लेता रहो। आप ठीक कह रहे हैं। हमारी सहनशीलता दिन ब दिन क्यों? हालांकि सहनशीलता जरूर चाहिए क्योंकि भगवान ने संसार को हर समय परिवर्तन में बनाया और हर परिवर्तन आपके अनुकूल नहीं हो सकता। समझे बेटी? हर परिवर्तन आपके अनुकूल, परिवर्तन तो होना, कोई पेट मरे, कोई खप मचाए, कोई आत्महत्या कर ले, जो आत्महत्या करके जा रही है, या रोज ऐसा हो रहा तो परिवर्तन नहीं होगा क्या? होगा। तो क्या आपका आत्महत्या करने से जन्म मरण नहीं होगा? होगा। फिर इस संसार में आना पड़ेगा। तो फिर आत्महत्या करने का मतलब ना हुआ। जी शाबाश, वेद जी बहुत सुंदर, वेद बहुत सुंदर। फिर सोचिए, जब हम हर समय हर क्षण परिवर्तनशील में स्वभाव ऐसे संसार में आया जिसका स्वभाव परिवर्तित हो जाना, जिस संसार के बारे में मेरे गुरुदेव कहा करते थे, चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का न बदलने वाला अटल नियम है। सुनो गृहस्थाश्रम में रहने वालों, परिवर्तन प्रकृति का न बदलने वाला अटल नियम, तो फिर तो परिवर्तन होकर रहेगा। तो एक परिवर्तन हुआ,
क्या आपको गवारा होगा? नहीं। कैसे? जब तक परिवर्तन आपके अनुकूल नहीं होता, कैसे दिन काटोगे? प्रभु प्रेम अर्थात प्रभु भक्ति से ही दिन काटे जा सकते हैं। ये जरा मेरे सवाल का जवाब दीजिए। परिवर्तन होगा तो सहनशीलता से कटेगा, जब तक के हमारे दिन अनुकूल नहीं जाते। ये उत्तर किसी और प्रश्न का होगा। लेकिन परिवर्तन जब तक मेरे अनुकूल नहीं जाता, अब परिवर्तन हुआ मेरे अनुकूल नहीं है, तो जब कभी परिवर्तन मेरे अनुकूल होगा वेल एंड गुड। तो जब तक परिवर्तन मेरे अनुकूल नहीं होगा तो कैसे दिन खुशी से कटेंगे? सहनशीलता से। तो सहनशीलता क्यों कम होती जा रही है? पत्र जी ठीक कह रहे हो बेटे। कितना जरूरी है इंसान के लिए जानना, जो ऐसे विचित्र संसार में आया है। हम बोलती है 4 दिन की चांदनी, और फिर कभी विचार भी किया कि चांदनी के दिनों में काटना तो आसान है, अमावस्या भी तो आएगी, उन दिनों में कैसे हमारी जिंदगी का टाइम कटेगा? जब 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। व्हाट अबाउट हमारे आवर पिच डार्क? मैं प्रकृति को पिच डार्क नहीं कह रहा, जो हमारे हालात हमारे उल्ट होंगे तो हमारे लिए तो पिच डार्क हो गई, हमारे लिए तो रजनी हो गई। समर्पित अपने आप को सौंप देने की भावना से। भगवान क्या कहती हैं? महाराज जी ने तो यही कहा है, ये जवाब है। ठीक है मेरे बेटे, प्रभु ने यही जवाब दिया दूसरे अध्याय में। महाराज जी ने एक बात कही, जरा सुनो ध्यान से, कितना जरूरी है अपनी को बताना। दूसरा तो मानेगा ही नहीं, क्योंकि आप में सतोगुण है और भगवान की तरफ झुकाव है, इसलिए आपकी बुद्धि और मन दोनों बड़ी जल्दी स्वीकार कर लेंगे। सुनिए जरा ध्यान से, महाराज जी ने दूसरे अध्याय में दी है क्या कि जितने भी संसार के प्राणी पदार्थ है, जरा मेरे भी 2 कान ले लो, 4 कानों से श्रवण कीजिएगा। सुन मेरी भोली भाली और निराली बेटी। भोली भाली निराली? हाँ, बहुत निराली है तू। क्यों? फिर मैं पूछ लूं, निराला कौन होता है? बेटी निराला कौन होता है? मेरे तो तुम कमल का फूल है। बेटी निराला कौन होता है बच्चों? मैंने बेटियों का भोली भाली निराली, निराली चल निराला सही। इसके हमारे हिंदू धर्म ने एक एक बात कितनी क्लियर की है। काश कि हमारी मां भक्तिमती होती, ज्ञानमती होती। हमें शुरू से ही जब उसने अपना दूध का घूंट पिलाया था, साथ ही साथ हमें हिंदुस्तान का, अपने भारत का, अपनी संस्कृति का भी घूंट पिला देती, क्योंकि पहला गुरु हमारी मां होती है। अब निराली की परिभाषा आपको नहीं आ रही। निराला कौन होता है? नारी को बने, नारी नहीं, नारी या नर हो, निराला कौन? नहीं मेरी बेटी नहीं। निराले कौन होते हैं? साधारण भाषा में बच्ची, मैं सामान्य बात कर रहा हूं, साधारण की। कहते यार तू बड़ा निराला है, ये मतलब क्या हुआ? यह बहुत ही पंजाबी के भोले भाले शब्दों, या तू आदमी के पजामा है, तो यह आदमी पजामा है या कच्छे है, तू क्या है क्या? तो हम यूं अपने ऐसे शिष्ट शब्दों में कहो, शिष्ट, हम कहें यार तेरे बड़ा निरालापना है। लोग सुनो क्या कहते हैं व्यास जी, पल में तोला पल में मासा, उससे निराला कहती है। जो किसी बात में स्थिर नहीं रहता, हाय और अब्बा मेरा ओए, जिसमें स्थिरता नहीं है। बोल बाबा बोल, मैं बोलने के लिए आया हूं, समझाने के लिए आया हूं। जिसमें स्थिरता ना हो, जो स्टेबलाइज ना हो, जो बात ही बात में मोमेंट्री हो, मोमेंट्री, एक बात में टिके नहीं। और हमारे यहां क्या कहावत है, पल में तोला पल में मासा। उसके लिए एक शब्द है, या तू बड़ा निराला है, किसी बात पे तो रुक जा। शाबाश। अगर मैं शास्त्रीय शब्द में बोलूं, जो परस्पर विरोधी स्वभाव वाला हो, परस्पर विरोधी, जिसके अपने जीवन में कंट्राडिक्शन हो, कॉन्ट्राडिक्शन। और मैं कैसे समझाऊं? मैं तो इतना ही समझा सकता हूं, जो अपने आप में, अपने स्वभाव में कंट्राडिक्शन क्या होती है। मैंने कहा सर्दी तो मेरे अनुकूल नहीं बैठती। अच्छा, गर्मी में क्या करूं, बड़ा पसीना आता है, बहुत ही मेरी सांस लेना मुश्किल हो जाता है, लू चलती है। सर्दी ही अच्छी होती है। ये अब क्या करिए, अभी थोड़ी देर पहले तो आप कहते सर्दी अच्छी नहीं होती, जुकाम नजला खांसी हो जाती है। अभी आप करें गर्मी की बातें सुनकर, तो ये मेरे परस्पर विरोधी बात कर गया।
ये मैं आप क्या कर गया, कंट्राडिक्शन, अंग्रेजी बोलते हैं कंट्राडिक्शन, परस्पर विरोधी बात। ये अपनी बात को आप काट दिया। ऐसे इंसान को बोलते हैं निराला आदमी। यार ये बड़ा निराला है, अर्थात इसका आधार को नहीं, बेसलेस बातें करना। तो आजकल प्राय हर नर नारी बड़ी निराले होते जा रहे हैं, अपनी बात में टिकते ही नहीं। लेकिन संसार ऐसा है जो हर समय परिवर्तन में है। तो महाराज जी ने एक युक्ति बताई, सुनो। संसार का में रहना का मतलब, जरा ध्यान से आप थोड़ा सा इतनी सी बात भी आप ले लोगे ना, मेरा सुनाना कितना सफल हो जाएगा और इस स्थान पे बैठना कितना सफल हो जाएगा। ये धर्म स्थान आपके लिए मैं कहूंगा वरदान हो जाएगा, मेरे पास और कोई शब्द। अगर एक एक बात भी मेरी गीता जी के मन में बिठा लो, ये स्थान आपके लिए वरदान, इट इज बून टू यू, आपके लिए वरदान हो जाएगा मेरी बेटी। अब ये देखिए, हमें संसार में रहना है। संसार का मतलब कुछ एक प्राणियों के साथ, कुछ एक पदार्थों के साथ व्यवहार करना, कुछ मोस्ट लिमिटेड फ्यू। दिन भर में आप क्या करके आए हो? कुछ प्राणियों के साथ, कुछ पदार्थों के साथ। प्राणी वो होते हैं जो चलते फिरते हैं, हमारी तरह बोलते हैं, चलते फिरते हैं। पदार्थ वो होते हैं जो बेंचों की तरह जड़ चीजें होती हैं। दो ही चीजें रब ने बनाई ना। प्राणी को अंग्रेजी बोलते हैं जो चलते फिरते बीइंग्स, और पदार्थों को बोलते हैं थिंग्स। थिंग्स एंड बीइंग्स इज इक्वल टू वर्ल्ड। प्राणी प्लस पदार्थ इज इक्वल टू संसार। कितनी क्लियर बात हमारे धर्म ने की है। जिस धर्म में आए उसकी जानकारी भी करो, क्योंकि उसी धर्म के अनुसार हमने अपनी जिंदगी के दिन अच्छे काटने। और भगवान भी कह रहे हैं, न ले गैर का धर्म, क्या दूसरे धर्म धोखे रूप में, बाहरी रूप में अच्छा नजर आए। भगवान कहते ना, लेना हमने वही है जहां भगवान ने पैदा किया, जहां भगवान ने हर एक को रोकता है। हमारे हिंदू धर्म कितना कमाल का है। कितने वो नालायक है जो हिंदुओं का धर्म छुड़ा के मुसलमान बनाए जा रहे हैं, ईसाई बनाए जा रहे हैं, या कहीं और बनाए जा रहे हैं। बड़ा भारी पाप होता है। ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। पुण्य नहीं, पाप के मालिक ने जिसको जहां पैदा किया है उसी के अनुसार अपनी जिंदगी के दिन काटे। भगवान से गलती नहीं होती कि अपने धर्म को छोड़कर हम दूसरे धर्म में जाएं। तो फिर कहावत है हमारे देश में, कौआ चला हंस की चाल। मैं आगे क्या बोलूं, अपनी भी खो बैठा। फिर सुनना जरा, कौआ चला हंस की चाल, क्या आगे बोलूं, अपनी भी खो बैठा। कोई कम वक्त अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में जा बैठा, अपना भी खो बैठा। वो इधर का भी नहीं रहेगा, उधर का पता लगा ये अच्छा, मुझे नौकरी मिल जाएगी, अच्छी पत्नी मिल जाएगी, मुझे ये सौजबाग दिखाए जाते हैं। तो फिर वो हम कहेंगे बड़ा भारी मूर्ख है। अपने हाथ में एक सफेद कबूतर बड़ा सुंदर था, हाँ, और दो झाड़ी पर दो कबूतर और बैठे हुए थे। एक नालायक आया, उसने कहा ये कबूतर मुझे दे दे, इसके इवज में वो दो कबूतर ले ले। अच्छा, हाँ, ये ले ले। तो जब वो अपना कबूतर दे बैठा और नजदीक गया तो वो फुर्र करके उड़ गए। बेवकूफ कहीं का, जो अपने हाथ का कबूतर था वो भी दे बैठा झाड़ी के दो कबूतरों को लेने के लिए। दूसरे का धर्म, खुदा की कसम, परमात्मा की कसम, कृष्ण की कसम, झाड़ी के कबूतर है। हमारा बचपन का स्वभाव वही है जिस माँ बाप ने हमें पैदा किया। क्योंकि माँ का खून के अंदर सेल यानी जीवाणु वो मेरे में है, पिताजी का खून उनमें जीवाणु मेरे में है, वो मेरे से कैसे निकल जाएंगे। तो उन्हीं द्वारा ही स्वभाव बनता है। और इंसान का स्वभाव तीन प्रकार का होता है, सतोगुनी, रजोगुनी और तमोगुनी। तो जैसे ही माँ बाप की सेल होती है, स्वभाव हमारा वैसे बनेगा। बहन भाइयों का स्वभाव एक जैसा होगा, बहुत अंतर कहीं डिफर भी कर जाएगा, लेकिन काफी रूप में समानता होगी, जिनमें एक जैसे खून है, एक जैसा सेल है। अच्छा, अब मैं अपने धर्म को, माँ बाप के धर्म को छोड़ दूं और को लूं, मेरे अंदर बैठेगा नहीं। क्योंकि मेरी सेल और प्रकार के, मेरे खून में जो सेल है यानी जीवाणु है वो और प्रकार के। तो कितना मूर्ख बना अपना सफेद के ऊपर देकर दो झाड़ियों कबूतर को लेना, महामूर्खता। इसलिए हम लोग जहां हैं, जहां भगवान ने धर्म अनुयायी को हिंदू बोलते हैं, हम ऐसे अच्छे घराने में पैदा, बड़ा गौरव महसूस किया करो, बड़ा गौरव, बड़ा फख्र महसूस किया कर मेरी बेटी। लेकिन सिर्फ इतना फख्र करके नहीं ना आगे चले, वो है क्या, जिज्ञासा पैदा करें, मन में एक लगन पैदा हो जाए कि वो धर्म क्या है जिसको हम वैदिक धर्म कहते हैं, या उत्तम कहते हैं, या सुप्रीम, या यूनिक, या मैचलेस कहते हैं। व्हाट इज दैट?
उसमें कई झांकियां मैं आपको गीता जी के अनुसार दे जाता हूं। गीता ने उसे बहुत विस्तार पूर्वक बता दिया। गीता चारों वेदों का खुलासा है, गीता चारों वेदों की कुंजी है, गीता चारों वेदों का सुबोध है। शाबाश। यहां तक भगवान ने गीता जी में कह दिया, मैं ऋग में यजुर साम वेद में ही ये चारों वेद प्रकट होके आता हूं, और वही उसका सार ये दिया। ये कहना चाहिए चारों वेद बहुत एक दूध की कड़ाही है, और गीता उस पर तैरती हुई मलाई है। मलाई दूध का सार होता है, क्रीम सारे दूध का सार होता है। तो गीता चारों वेदों का सार है, मलाई है, क्रीम है। गीता इज द क्रीम ऑफ ऑल दी वेदास। मन में रख लो ना। तो वही मैं आपको समझा रहा हूं, आपको याद करवा रहा हूं कि जिस धर्म में मुझे और आपको मेरे भगवान जी ने भेजा, वो क्या बताता है कि हम संसार में जो रहती हैं कि संसार क्या है। आप बोलते हैं मैं संसार जहां, लेकिन मैं आपको पूछा जाए जहां, कुछ पता नहीं। हम शब्द बोलते हैं लेकिन पता नहीं। अगर मेरे जैसा उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन करे, मेरे जैसा अगर उसके ऊपर प्रश्न दर प्रश्न कर डाले, नहीं जवाब दे सकते आप। हम जहान में रहते हैं, जहान का मतलब क्या होता है? ये जहान सामने नहीं, पता नहीं ना आपको। शुरू में पता हो तो पता। जहान कहती हैं लोक को, ये लोक अपनी भाषा में लोक है, अपने भाषा में संसार कहती है, अपनी भाषा में जगत कहती है। अच्छा, तो ये क्या है? ये प्राणी और पदार्थ का नाम संसार है। इसमें कुछ प्राणी रहती हैं जो चलते फिरते और अपने विचारों को प्रकट करते हैं। कुछ एक वृक्षों की तरह, ये आपके वनस्पति की तरह, जड़ की तरह चीजें जो बोल नहीं सकती, सदा एक जैसे नजर आती हैं, ये पदार्थ हो गए। इनके साथ हमारा दिन में व्यवहार होता है। घर में पदार्थ भी ना हो तो काम नहीं चलता। कितना फर्नीचर पड़ा है, काम चलता है चारपाई के बिना, पलंग के बिना, मेज के बिना नहीं चलेगा मेरे बच्चे। फ्रिज के बिना काम चलता है आपका? ये जड़ चीजें हैं। इसलिए क्या मां के बिना, बाप के बिना, बहन के बिना, भाई के बिना, ये चेतन पदार्थ है। इनके बिना भी काम चलता है क्या? नहीं। आपने शरीर में देखो, शरीर जड़ है, और जो इसको चला रही है शक्ति वो चेतन है, जिसके निकल जाने के बाद गली मोहल्ले में आवाज फैल जाएगी, वो मर गया, वो मर गया, वो मर गया, मर गया, मंजी खाली कर गया, एक चारपाई खाली हो जाएगी। है शाबाश। तो क्या चीज है उसमें सोचना चाहिए भी, क्या चीज, क्या हुआ, क्या चेतन निकल गया, जड़ रह गया। फिर जड़ को भी हम कहां रखेंगे? उठाएंगे और फूंक आएंगे, जला देंगे। टाइम बड़ा थोड़ा होता है, मुझे थोड़े में बहुत कुछ बताना होता है। तो संसार का मतलब ये हो गया प्राणी और पदार्थ, और दिन भर में हम थोड़े से प्राणी पदार्थों के साथ संपर्क करते हैं। हर एक नर नारी थोड़े से प्राणी पदार्थ। तो मेरा और आपका जहान क्या है? जिनके साथ हमारा सूर्य उदय से अस्त तक संपर्क है, इतना ही हमारा जहान है। ओए ओए बाबा, फिर बोलो। हर एक व्यक्ति अपने संसार में, अपने बनाए हुए संसार में अपना सूर्य उदय अस्त काट लेता। हर एक नारी अपने बनाए हुए संसार में दिन काट लेती है। हर एक व्यक्ति का, नर नारी का संसार अपना है, जिन विशेष प्राणी पदार्थों के साथ संपर्क होता है। बिल्कुल ठीक। हर एक व्यक्ति का अपना अपना संसार है। इसलिए अपने घर में बच्चे हैं, उनका संसार अलग है। अपने घर में बालक है, उसका संसार अलग है। अपने घर में युवक है, उनका संसार अलग है। नारी संसार अलग है। ओए होए ओए होए ओए होए, शाबाश। ये सब अलग अलग संसार है। चूंकि इतने थोड़े आपने संसार बनाए हैं, नहीं। हम जिन प्राणी पदार्थों में रहते हैं वही हमारी दुनिया है, वही हमारी सृष्टि है। अच्छा, अब भगवान ने आपको शानदार बात बताई। सहनशील रहने के लिए, सहनशीलता देवेदन बढ़े, जिनके साथ हमारा संपर्क है। हाँ, इन सारों में 3 गुण है, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण। और इन सारों में, इन 3 गुणों में 1 गुण की प्रधानता है। माँ जी को ले लो, माँ जी में सतगुण की प्रधानता है। पिताजी को लो, इनमें रजोगुण की प्रधानता है। चूंकि माँ जी में सतोगुण की प्रधानता है, इसलिए माँ हमारी क्या है? माँ हमारी महामारी, महामारी, महामारी क्या है, क्या है, क्या है? बहुत ठंडी है। आहा, हमारी बिल्कुल शीतला है। ठंडी के स्त्री में तो शीतला। और पिताजी हमारे क्या है? पिताजी गर्म स्वभाव के हैं, इसलिए वो ज्वालामुखी है। माँ हमारी चंद्रमुखी और पिताजी हमारे ज्वालामुखी। उनमें रजोगुण की अधिकता है। हाय शाबाश। ये तीसरा भाई देखो,
परमादी सुस्तुल वजूद, काम ही कोई नहीं करता। कुछ जितना कहते दुकान पे तो आया कर, 2 घंटे दुकान पे पिताजी को आराम दे दिया कर, जाता ही नहीं, घर में बैठा रहेगा, ये गंदे गंदे 11 दोस्तों के साथ कहीं धक्के खाता रहेगा, वो काम करने नहीं जानता। जब बहुत तंग करते तो पेट को ढमकीरी बना लेता है, जो तंग करते हो मुझे, तू कुछ किया करना चाहती थी, दुकान चलती, पिताजी को तू रोटी नहीं खाता, तू सब कुछ नहीं करता, तो तुम जो काम करते तुम मेरे भाई नहीं हो, ये मेरे सगे पिताजी नहीं है, कोई गैर है। वो नलायक कहीं का, तू नहीं रोटी अपने हिस्से खाता, कपड़े पहनता, रोटी खाता है, तो क्या हो गया, तुम सारे काम करते हो, तो तू मैं क्यों काम करूं, क्यों? दमादम दम कमाएगी दुनिया, खाएंगे हम, पिट्टे मुंह तेरा। दमादम दम कमाएगी दुनिया, खाएंगे हम। ऐसे आपको सैकड़ों नजर आएंगे जो दमादम दम कर रहे हैं। दमादम दम कमाएगी दुनिया और खाएंगे हम। ऐसों को प्रकृति बड़ा सजा देती है। वो सजा प्रकृति चाहती है क्या? दूसरे पर बोझ मत बनो, तुम इतना करो कि तुम्हारे से अनेकों को लाभ हो। खैर किसी दिन मुझे छेड़ना, मैं आपको ये प्रसंग बताऊंगा। प्रकृति का यह अटल नियम है, बढ़ो या मरो, एडवांस और पेरिश। वो नाना प्रकार की गंदी बीमारियां बुला रही है, वो मौत को नजदीक बुलाई जा रही है। कौन? जो दूसरों पर बोझ है, जो कि लाइबिलिटी है और नेशन। दोज हु आर लाइबिलिटी, इकोनॉमिक्स में चैप्टर आता है, दोज हु आर लाइबिलिटी और नेशन। ये भी चैप्टर इकोनॉमिक्स का एकाध पे बैठ के पढ़ने योग्य है। इकोनॉमिक्स बताती है, अर्थशास्त्र बताता है कि ऐसे का इंसान है जो समाज पर बड़ा भारी बोझ है। हयात उनकी दुनिया में बेकार, बिल्कुल उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। खैर जरा देखिए, जो प्रसंग हमने छेड़ा है, तो कुछ ही प्राणी पदार्थों के साथ हम रहते हैं। कुछ ही प्राणी पदार्थ तीनों गुणों के अंदर है, और 3 गुण में एक गुण हर एक में बड़ा होगा। किसी में सतोगुण, किसी में रजोगुण, किसी में तमोगुण। ज्यादातर आजकल के जमाने में कौन सा गुण बड़ा हुआ है? रजोगुण। सतोगुण का रंग सफेद होता है, हाय, और रजोगुण का रंग बहुत अच्छे लाल होता है, और तमोगुण का रंग, ये आपको बताया किसने? तमोगुण का रंग काला होता है। बिल्कुल ठीक है। सतोगुण का रंग सफेद, रजोगुण का रंग लाल, और तमोगुण का रंग काला। इसलिए हमारे हिंदुओं में काली चीज का ज्यादा प्रयोग नहीं होता, रोकती है काले। मुसलमान काले चीजें प्रयोग करते हैं, आप देखोगे अधिकतर वो काली प्रयोग करेंगे। यहां तक कि उनके सन्यासियों, गुरुओं के, पीरों कपड़े भी काले, और गुरु रोते हैं, क्या 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 क्या, काले मेरे कपड़े तो काला मेरा भेष। ये रोता है उनका गुरु, काले मेरे कपड़े काला मेरा भेष, गुनाही भरया मैं फिरा, और लोग कहें दरवेश। गुनाह मेरे अंदर भरे पड़े हैं, लोग मुझे गुरु कहते हैं, दरवेश कहते हैं, बड़ा बड़ा महात्मा पहुंचा हुआ कहते हैं। नहीं, कादे मेरे कपड़े काडा मेरा भेष, गुनाही भरया मैं फिरा, लोग कहें दरवेश। मैं दरवेश नहीं हूं, जब तक कि मेरा अंतःकरण निर्मल न जाए और मेरा काला भेष सफेद न बन जाए। सजनों, ओ मेरे देवियों, तो जिनके साथ दिन भर में हमारे संपर्क होता है, वो नाना प्रकार के गुणों में है, और एक एक गुण की प्रधानता लिए हुए हैं। हाँ, इसलिए उनका स्वभाव एक जैसा रह ही नहीं सकता। हमारे अनुकूल और हमारा स्वभाव कुछ और है। जो हम लोग हैं, जो कल्याण चाहते हैं, हमारा स्वभाव क्या है? सतोगुणी। घर में हर एक का स्वभाव सतोगुण नहीं है। वो और जमाना था जब घर में एक जैसे स्वभाव वाले आते थे, वो समय था सतयुग। ये घोर कलयुग है, जहां एक का स्वभाव एक से नहीं मिलेगा। घर के अंदर देख लो, आपका जखीरा बना हुआ है, मुर्गी खाना बना हुआ है, तो जहां एक का स्वभाव एक से न मिले, उस घर में क्या होगा? कलह का ला पूरा हा, कलह, लड़ाई झगड़ा, कलह में लड़ाई झगड़ा। तो जहां हजारों करोड़ों में लड़ाई झगड़ा, उसे बोलते हैं काल युग। काल युग, काल युग ही ऐसा हो गया जहां एक से एक की नहीं बनेगी। चूंकि नाना प्रकार के स्वभाव वाले व्यक्ति घर में आए होते हैं, तो अपने मन को समझाना चाहिए कि जिस युग में मैं हूं, ये कल युग है। ला में छोटी की मात्रा होते कली युग, अर्थात या तो काला युग है या ये लड़ाई झगड़े का युग है। यहां पर वो बात नहीं कुछ सुनेगा, लाख बताते रहो कि यूनाइटेड वी स्टैंड ना, वो कहते आगे बोल, हम तो अगली बात मानेंगे, डिवाइडेड वी फॉल। हाय ओ मेरे रब्बा, यूनाइटेड वी स्टैंड कोई सुनने को तैयार नहीं।
वाह एकता में बल है ना, वो तो कहेंगे हम तो दूसरी बात सुनेंगे, वे डिवाइडेड वी फॉल, हम आपस में लड़ाई झगड़ा करके गिरते रहेंगे और ये वो वक्त जा रहा, वो गिरते ही गिरते चले। चूंकि नाना प्रकार के जीव हमारे घर में आए हुए हैं, दोनों माता पिता जो को एक शरीर माना जाता है, एक जैसा स्वभाव नहीं है, एक ठंडे स्वभाव का, एक गर्म स्वभाव का। शाबाश शाबाश शाबाश। अभी मैंने कहा था मां जी चंद्रमुखी और पिताजी हमारे ज्वालामुखी हैं, बात बात में क्रोध कर लेंगे, दोनों ने, इन्हीं दोनों से ही बच्चे पैदा हुए, तो दोनों ही घर में चंद्रमुखी भी है, ज्वालामुखी भी है, चंद्रमुखी भी है, ज्वालामुखी भी है, ठंडे भी है, गर्म भी है। कोई शीतल प्रसाद है और कोई ज्वाला प्रसाद है, कोई शीतल प्रसाद कोई ज्वाला प्रसाद। हमारे घराने में जरूर ऐसे होगा। जब ऐसे है अलग अलग गुणों वाले हैं तो फिर हम लोग सहनशीलता कैसे ले, तो सारे घर के अंदर। तो मन को ये समझाना होगा, मनवा, हाँ मनवा, एक ही बात भगवान कहते हैं, कैफियत ये आनी जानी है, ये चीज आने जाने वाली है। मैं कहूँगा मां मेरे अनुकूल हो जाए, पिताजी नहीं हो सकता, बहन मेरे अनुकूल हो जाए, नहीं, एक बहन होगी दूसरी नहीं, दूसरी बहन है तो जो मझली है वो मेरे अनुकूल नहीं, एक मेरा भैया है तो दूसरा भैया नहीं, एक माँ बाप ने जम धरे हैं अनेक नाना प्रकार के स्वभाव वाले जीव। कुछ माँ बाप ने इतना कर्जा देना है धियों पुत्रों का कि वो इस रूप में प्रकट हो चुके हैं, जहां हम एक से एक जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। हाय हाय, एक और कहावत, पांचों उंगलियां। इस तरह हमारा परिवार भी बराबर नहीं। परिवार में कितनी विषमता है। विषमता का क्या होता है विपरीतार्थिक? समता। वो समता वाले दिन गए, उसे सतयुग बोलते थे। अब तो विषमता, सारों की अपनी अपनी हुई। जैसे हमारे कहावत है, अपनी अपनी डफली ते अपना अपना राग है। शाबाश, अपनी मारी जा रहे, अपनी मारी जा रहे, शाबाश। और तो और इतना भी नहीं पिताजी का कहना माना, पिता बेटे वोट कांग्रेस, मैं कांग्रेस को नहीं दूंगा। श्रीमती तू कांग्रेस को, मैं कांग्रेस को नहीं देनी। यानी एक घारी ही एक बैलेट बॉक्स में वोट डालने नहीं जाता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यहीं से देखिए जरा, पिताजी अब कोई कहना मानने को तैयार ही नहीं है। नहीं जी नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो अपने हेडमास्टर साहब को दूंगा। क्यों? वो मेरे हेडमास्टर थे, वही आप खड़े हुए हैं और वो फलानी सीट पर खड़े हैं। हाँ, मैं तो उधर ही जाना है। कमल का फूल न जाना भूल, मैं तो उसमें जाके डालना है। वो पिता यानी हम सहमत नहीं, तो मन को इतना समझा लेना है मनवा, जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इसलिए घर के सदस्य अलग अलग है और इनका अलग अलग, जिनमें गुण अलग अलग है। तो हम लोग क्या करें? मनवा तू इनकी सेवा कर दे। हमारे भगवान तो यही कहते हैं कि एक भाव रोक हमने इनकी सेवा करनी है। जरा भी हमने कोई उम्मीद रखी तो हम दुख पाएंगे। आहा, सहारा किसी का अगर आप अपना सकते हैं तो, अगर मेरी उपस्थित देवियां जीवन में ढाल सकती हैं तो, अगर तो हम आप ये भाव रखें कि जो मेरे से मन पड़ेगा, मैं माता जी पिता बहन भाई की, चाहे मेरी छोटी बहन है चाहे मेरा छोटा बहन, मैं तो अपनी ओर सेवा कर दूंगी। अगर आप रिटर्न की उम्मीद रखती हैं कि मैं से तो यही मेरे लिए इतना कर दे, फिर तो लड़ाई झगड़ा फसाद चलेगा, कभी भी आपका मन बराबर नहीं हो सकता। सहनशीलता दिन में दिन घटती चाहिए। सहनशीलता कब घटती है? जब जरूर आप भगवान की बात, जब आप किसी से कुछ उम्मीद रखते, ओए होए 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 होए, ओ मेरी मैया, ओ मेरी भोली भाली लेकर कल्याण कामनी देवी। सहनशीलता तब घटती है जब हम किसी से किसी प्रकार की आस रखते हैं। इसी समय आप आस छोड़ दो कि नहीं, जो मेरे से बनेगा, कि मैं अपना गीता का उपदेश सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं। दूसरा तेरे लिए क्या करता है भगवान कहते, खबरदार ये नहीं देखना मेरे से इसके लिए क्या हो सकता है। सब्जेक्टिव, तुझे काम करना है वो मर्देकार, नहीं उसके फल पर तुझे मैंने फल नहीं देखना। मैं इनके लिए ये करता हूं, ये मेरे लिए कुछ ये कहा नहीं और मेरा किया कराया खूह खाते गया नहीं। सारा मेरा किया कराया व्यर्थ नहीं। जो भगवान ने मुझे बौद्धिक मानसिक और शारीरिक शक्ति दी है, मैं इनके लिए कर जाऊं। बस जितना मेरे से बन सके, आई मस्ट ट्राई माई बेस्ट। जो मेरे सकता है मैं इनके लिए कर जाऊं। देखिए, हमने अपनी तरफ देखना है। वो मैं बार बार आपको समझा दूंगा, गीता व्यक्तिगत उपदेश देती है, वस्तुगत नहीं। वो ऐसा करता है, करे ना करे, हर एक ने अपना अपने किए का फल पाना। मैंने अपने किए का फल पाना, जो मेरे से सकता है मैं अपनी ओर से लो। आपका इसी घड़ी से सहनशीलता बढ़ती जाएगी।
तो क्या आपकी मानसिक शक्ति इतनों में बटेगी नहीं। आजकल के पढ़े लिखे बुद्धू इंसान ने अपनी मानसिक शक्ति के टुकड़े कर रखे हैं। कोई मां से उम्मीदें, जो उम्मीदें रखती है वही शक्ति मां जी के पास गई, पिताजी के पास गई, बहन के पास गई, अपनी पत्नी को हमने काफी शक्ति दे रखी है। यदि इंसान ये पाठ पक्का करे, आप अपने घर को स्वर्ग बना लेंगे अगर ये पक्का, जो मेरे से बन पड़ेगा मैंने कर दूंगा। जीव कलेक्ट कर ले, अगर यही बात, जो मेरे से बनेगा मैं पिता हूं, मैं जो मेरे से सकेगा, मैं भैया हूं, मैं पत्नी हूं, मैं मां हूं, जो मेरे से बन सकेगा मैं अपने ओर से कर दूं, लेकिन मैं किसी से किसी प्रकार की उम्मीद नहीं रखूंगी। हाय, ऐसे के पास कितनी सहनशीलता होगी, कितने बर्दाश्त करेंगे। आज इंसान सहनशील क्यों नहीं? अपने मन के कईयों से उम्मीदें रख के टुकड़े कर रखे। सुनो मेरे हिंदुस्तान के हिंदू धर्म को मानने वाले ओ नेक जीवो, सहनशील कौन होगा? जो अपने परिवार में किसी से किसी प्रकार की उम्मीद ही रखेगा। अपना कर्तव्य किए जाएगा कि मेरा जो कर्तव्य है बस वो मैंने पूरा करना है। मैं इसका भाई हूं, जो मेरा कर्तव्य होगा, मैं इसका बेटा हूं, जो मेरे से बन पड़ेगा, हाय, जो मेरे से बन पड़ेगा मैं अपनी ओर से कसर नहीं छोड़ूंगा। बस थोक के बहुत सहनशीलता अपने आ जाएगी। पर आज ऐसा समय जा रहा है कि हम अनेकों से उम्मीदें रखते हैं। आज मेरी बेटियां अनेकों से उम्मीदें, अब जो भी क्रिया भाई के साथ करती हो अपने पेचा भारी रखने के लिए कि जब मेरी शादी हो जाएगी मेरा पेचा तो भारी होगा, मेरे माँ बाप को ये होगा, मेरा भाई का ये होगा, मेरे माँ बाप तो मर जाएंगे, मैं आना तो भाभी के पास है, आना तो अपने भैया के पास है, भैया ही तो मुझे बुलाया करेगा, भैया की तो कार जाएगी चाहे रास्ते पंचर हो जाए, मुझे लेने के लिए, मुझे छोड़ने के लिए मेरा पेचा कितना भारी। मैं कहूंगा मेरे भैया आया है, मुझे अपनी कार पे ले आया है और छोड़ा हुआ बाहर खड़े अंदर आ जाए, हाय हाय। बस ऐसे इंसानों की सहनशीलता कम हो जाएगी। आज नारी अपने देश में आत्महत्या क्यों ज्यादा कर रही है? उम्मीदें रखती है, डिपेंड करती है। जबकि हमारे देश के उच्च कोटि के महापुरुष अपना अनुभव बता गए, पराधीन सपने सुख नहीं। एक तरफ ये कंट्राडिक्शन वाला जीवन, कंट्राडिक्टरी लाइफ, एक तरफ तो हम ये कहते हुए थकते नहीं पराधीन सपने सुख नहीं, और दूसरी ओर पराधीनता दिन ब दिन बढ़ाते चले जा रहे। इससे क्या होगा? मानसिक शक्ति कम हो रही है, मानसिक शक्ति कम अर्थात सहन बर्दाश्त करने की शक्ति कम होती जाती है। रियलाइज कर लो मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, यदि हम सहनशीलता नहीं बढ़ाएंगे, कामनाएं दिन ब दिन बढ़ेंगी बढ़ेंगी बढ़ेंगी, हमारा कंटेक्ट बढ़ेगा, मेल मिलाप बढ़ेगा, व्यवहार बढ़ेगा, और जितना मेल मिलाप बढ़ेगा, जितना व्यवहार बढ़ेगा, जितनी कामनाएं बढ़ेंगी, उतनी दुख, चिंता, बेचैनी ये घटेगी नहीं, उतनी बढ़ेगी। जितना ज्यादा आप मेल मिलाप रखोगे, जितना ज्यादा कामनाएं बढ़ाओगे, उतनी आप अनजाने रूप में दुख लेके आओगे। हाय 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 हाय। आज का इंसान इतना एजुकेटेड है, इतनी डिग्री होल्डर है, जानता ही नहीं। कितने नाम के साथ आप कितनी सजा के ओवर राइटिंग कर करके डिग्रियां लिखते हैं आप। मैं इतना पढ़ा, नाम तो छोटा सा है, हैरान होता हूं मैं कभी आपका पत्र पढ़कर। ये कभी आप पैड ले आती हैं और अपने कुछ लिखते हैं तो मैं हैरान होता हूं, ये नाम कितना छोटा है, P.H. सिंह, नाम तो इतना है, और डिग्रियां देखो, पी के नीचे से डिग्रियां लिखी हैं, सिंह तो पीछे रह गया और डिग्रियां आगे जा रही हैं। अर्थात कमरा छोटा तो बिरामदे वड्डे। वाह वाह, कमरा छोटा बिरामदे वड्डे, कितने बिरामदे बड़े बड़े बना रखे हैं। ऐ मेरी भोली देवियों, मेरे सज्जनों, आज का प्रसंग मैं यही जबरदस्ती रोक रहा हूं। जितनी जिससे उम्मीदें रखोगे उतनी मन की शक्ति कम हो जाएगी और मन सहनशीलता की ताकत घटाता चला जाएगा। पावर ऑफ फॉरबियरेंस, पावर ऑफ फॉर्टिट्यूड, पावर ऑफ टॉलरेंस ये कम हो जाएंगे। ये कह रहा है आपका भारतीय मनोविज्ञान। इसलिए भगवान ने आपको पाठ पढ़ाया, पर आप पक्का करें तब ना। सहारा किसी का न लेक पल, अमल उसका गैन तरके अमल। सुनो मेरी देवियों, सहारा किसी का न लेक पल, अमल उसका गैन तरके अमल। हमारे सरताज, हमारे जीवन के बेस्ट गाइड, फ्रेंड और फिलोसोफर लॉर्ड कृष्णा
हमें ये उपदेश नहीं है रहो जहां में, परिवार में रहो। परिवार हमारे लिए तब भी शाप बन जाता है जब हम डिपेंड करने लग जाते, एक दूसरे के बहुत बुरी तरह सहारा ले लेती है। हमने अपनी ओर से इनकी सेवा कर देनी थी, इनके काम आ जाना था, पर हम तो इन पर डिपेंड करते हैं। भरोसा लेना था भगवान का, इनके लिए हमने यूजफुल फ्रूटफुल बन जाना था। घर में जाके सोच लेना, सहनशीलता नहीं बढ़ेगी जब तक आप अपने संसार के सहारे बढ़ाते जाएंगे। याद रखना, जो संसार के सहारे कम करके भगवान का सहारा बढ़ाता जा रहा है, उसकी सहनशीलता आहा बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। वो बाखुशी 4 दिन आराम से काटेगा। जब तक सहनशीलता बढ़ेगी नहीं, हम इस विचित्र विलक्षण संसार के साथ कैसे मुकाबला कर पाएंगे, जब कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। कल मैं जाती बार इसलिए ये कीर्तन करवा गया था, क्या अभी क्या था अभी क्या है, इसी का नाम दुनिया है। सदा जो रंग बदलती गए, इसी का नाम दुनिया है। सदा जो रंग बदलती है, इसी का नाम दुनिया है। अभी क्या था अभी क्या है, इसी का नाम दुनिया है। अभी क्या था अभी क्या है, इसी का नाम दुनिया है। सदा जो रंग बदलती गए, इसी का नाम दुनिया है। सदा जो रंग बदलती है, इसी का नाम दुनिया है। घर में जाकर आज विश्राम करने से पूर्व थोड़ी देर के लिए गंभीरता पूर्वक आज के प्रसंग पर चिंतन कीजिएगा। हार्दिक आशीर्वाद।